तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया एलिलिक इंटरेक्शन, हमने कंप्लीट कर लिया था। एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लीथल जीन और पैलियोट्रोपिक इंटरेक्शन, पैलियोट्रोपिक जीन, इन सभी के बारे में हमने एलिलिक इंटरेक्शन में पढ़ रखा है। अब हम बात करते हैं नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नॉन एलिलिक इंटरेक्शन को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। चाहो तो स्किप कर सकते हो आप, चाहो तो। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में पहला नाम आता है एपिस्टैसिस। एपिस्टैटिस नाम से मालूम चल रहा है एक प्रोसेस होगी, एक फिनोमिना है। क्या होता है? जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे, प्रिवेंट कर दे, कोई एक जीन की वजह से दूसरा जीन एक्सप्रेस ना हो पाए, तो इस फिनोमिना को कहते हैं एपिस्टैसिस। और वो एलिलिक जीन होगा कि नॉन एलिलिक जीन होगा? नॉन एलिलिक जीन। तो जब एक नॉन एलिलिक जीन या जब एक जीन दूसरे नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, तो उसे कहते हैं, इस फिनोमिनन को कहते हैं एपिस्टैसिस। और जो जीन रोकता है उस जीन को कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन क्या होता है? तो एपिस्टैटिक जीन वो जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देता है, तो उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। और जिस जीन का रुक जाता है, जिस जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है एपिस्टैटिक जीन की वजह से, उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक जीन, समझ में आई बात? व्हेन अ जीन स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर non allelic gene, then this phenomenon is known as epistasis and this gene is known as epistatic gene. The gene which expression is stop, that gene is known as epistatic. जो दब जाता है, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उसको हाइपोस्टैटिक कहते हैं, और जो दबा देता है, जो रोक देता है, उसको एपिस्टैटिक कहते हैं। एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक दो वर्ड आपके जीन के आ गए, ये दोनों वर्ड को, और इस फिनोमिनन को एपिस्टैसिस कहते हैं। ये एलिलिक जीन की वजह से होता है, नॉन एलिलिक जीन की वजह से, नॉन एलिलिक जीन की वजह से। ये जीन और ये जीन एलिलिक नहीं है, नॉन एलिलिक जीन है। जब एक जीन की वजह से दूसरा जीन का एक्सप्रेशन रुक जाए, इसको एपिस्टैसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको पढ़ा देते हैं। इसका एग्जांपल है हेयर कलर इन डॉग। डॉग, कुत्ते का हेयर कलर, कुत्ते की बॉडी में जो कलर होते हैं हेयर्स के, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखते हैं, अगर हम कैपिटल बी की बात करें, कैपिटल बी मतलब ब्लैक कलर, डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट एलील है ब्लैक कलर। तो अगर बी कैपिटल बी होगा, इसकी वजह से कुत्ते का हेयर कैसा होना चाहिए था? ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक हेयर, कुत्तों के जो बाल होने चाहिए, अगर कैपिटल बी है तो ये ब्लैक होने चाहिए। स्मॉल बी होगा तो ब्राउन होना चाहिए। स्मॉल बी है तो ब्राउन होना चाहिए, ये नॉर्मल है। ब्राउन हेयर होना चाहिए। ये हो तो कैपिटल बी हो तो ब्लैक होना चाहिए, और स्मॉल बी हो तो ब्राउन होना चाहिए। कैपिटल लेटर में लिखे हैं मतलब ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो डोमिनेंट और रिसेसिव समझ में आया? ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है। लेकिन जैसा मंडल ने कहा वैसा कुछ ना होगा, कुछ अलग हो जाएगा। किस वजह से? एपिस्टैसिस की वजह से। जब ब्लैक डॉग को ब्राउन डॉग के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो कुछ एक नया कॉम्बिनेशन भी देखने मिल सकता है। देखें कैसा? तो आप देखेंगे कि अगर इस कैपिटल बी को कौन सा कलर देना चाहिए था? कैपिटल बी होगा जब भी, तो आपका कौन सा कलर आना चाहिए? ब्लैक कलर आना चाहिए था। लेकिन जब कैपिटल बी के साथ कैपिटल आई हो, आई क्या है? आई इंडिकेट कर रहा है एपिस्टैटिक जीन को, ठीक है, नए जीन को। और इस एपिस्टैटिक जीन को यहां इंडिकेट किया है आई से, तो आई याद रखिएगा, आई इंडिकेट फॉर एपिस्टैटिक जीन। ये एपिस्टैटिक जीन है, और एपिस्टैटिक जीन अगर यहां रहेगा तो ब्लैक कलर एक्सप्रेस को करने देगा कि नहीं होने देगा? तो जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है, ये एलील्स नहीं है लेकिन नॉन एलिलिक है, तो जब एक जीन की वजह से दूसरे जीन का एक्सप्रेशन रुक जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एपिस्टैसिस। इसको ब्लैक कलर देना था अभी तक,
लेकिन ये दोनों आई आने की वजह से ब्लैक कलर नहीं होगा, ये ब्लैक कलर नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, इसलिए कुत्ता का हेयर व्हाइट हो जाएगा, कुत्ते का हेयर व्हाइट हो जाएगा इस केस में। समझ में आया? होना चाहिए था ब्लैक, लेकिन ये दोनों आई की वजह से इसका हेयर व्हाइट हो जाएगा। यहां पर बताइए, यहां पर क्या था? स्मॉल बी कौन सा कलर देना चाहिए था? ब्राउन। और इसमें अगर आई आ गया, दोनों कैपिटल आई आ गया या स्मॉल आई आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा? स्मॉल बी में आई आ जाए अगर, तो क्या होगा? स्मॉल बी को होना चाहिए था ब्राउन, लेकिन अगर यहां पर कैपिटल आई आ जाएगा तो ये इसके एक्सप्रेशन को होने देगा कि नहीं होने देगा? नहीं होने देगा। और कुत्ता किस रंग का, बाल किस रंग के आ जाएंगे कुत्ते में? व्हाइट कलर के यहां भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा? तो कैपिटल आई आपका एपिस्टैटिक जीन है, जिस भी जीन के साथ आपके जिसके साथ आ जाएगा उसके एक्सप्रेशन को रोक देगा, इसलिए ये कैसा है? डोमिनेंट आपका है तो रोक देगा। लेकिन अगर ऐसा लिखे स्मॉल आई, अगर रेसेसिव स्टेज में रहेगा तो क्या रोक पाएगा? नहीं, रेसेसिव स्टेज में कुछ नहीं कर पाएगा और इसका कलर कैसा आएगा? ब्राउन ही आएगा। लेकिन ये कैपिटल आई होता तो व्हाइट हो जाता ये भी। लेकिन अगर ये रेसेसिव स्टेज में रहेगा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एपिस्टैटिक जीन को किस स्टेज में रहना चाहिए? डोमिनेंट होना चाहिए। जब एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट होगा तभी काम करता है, रेसेसिव स्टेज में काम नहीं करता। तो ये देखो यहां पर ब्राउन कलर आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये जीन डोमिनेंट है, सोया हुआ है, कुछ नहीं करेगा, इसलिए इसका जीन का इसका कुत्ते का हेयर किस कलर का आ गया? ब्राउन का ब्राउन आ गया। और अगर हम इन दोनों का क्रॉस करा दे, इस व्हाइट कुत्ते का इस ब्राउन कुत्ते से क्रॉस करा दे, F1 जनरेशन में कैसे बच्चे पैदा होंगे? F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आई स्मॉल आई, ये कॉम्बिनेशन के बच्चे पैदा होंगे। कैपिटल बी है कि नहीं है? मतलब इस वजह से ब्लैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ होगा। लेकिन कैपिटल आई है, ब्लैक होने नहीं देगा। सारे बच्चे कैसे हो जाएंगे? व्हाइट कलर के हो जाएंगे F1 जनरेशन। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया खुद का खुद से, तो क्या होगा? कितने तरह के एलील्स बनेंगे बताइए? आपको चक्कर बोर्ड याद होगा, 9:3:3:1 वाला रेशियो मंडल का, वही वाला नियम आप लगेगा। F2 जनरेशन तक पूछ ले, इसका आंसर क्या होगा? F2 जनरेशन तक आपको क्या करना होगा? सेल्फ पॉलिनेशन कराना होगा खुद का खुद से। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल आई स्मॉल आई, एलील्स बनाकर देखिए कितने तक एलील्स बनेंगे। कैपिटल बी पहला एलील्स है, कैपिटल बी आप एलील्स कहते हैं, गैमेट बनाइए, गैमेट कितने तक बनेंगे? कैपिटल बी कैपिटल आई। दूसरा गैमेट बनेगा आपका, ये गैमेट बन गया। दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल बी स्मॉल आई। तीसरा गैमेट बनेगा स्मॉल बी कैपिटल आई। चौथा गैमेट बनेगा स्मॉल बी स्मॉल आई। ये 4 तरह के गैमेट आपके बने। और यहां भी 4 बना दीजिए, सेम 4 गैमेट यहां भी बनेंगे। कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई, ये 4 गैमेट वहां भी बने। अब इन दोनों क्रॉस कराइए, F2 जनरेशन तक क्रॉस, सबको आता है ना F2 जनरेशन तक क्रॉस कराना? जो अभी मंडल के नियम पढ़ाए थे आपको, मंडल का 3rd लॉ, सेकंड लॉ, वही वाला चीज पर बोल रहे हैं आपको करने के लिए। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत हो रही तो मंडल का 2nd लॉ जाकर देख लीजिए एक बार। F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है, अब F2 जनरेशन में ले जा रहे हैं। F2 जनरेशन में जाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। चेकर बोर्ड में क्या होगा? चेकर बोर्ड में आपको ये 4 गैमेट्स को इधर रखना होगा। ये 4 गैमेट्स को इधर रख देंगे, 1 2 3 4 5। देख सकते हैं यहां पर आपके गैमेट रखा जाएंगे, कैपिटल बी आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। और यहां भी 5 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5। और यहां भी रख देंगे यही गैमेट्स को, उधर वाले गैमेट्स को, कैपिटल बी कैपिटल आई, कैपिटल बी स्मॉल आई, स्मॉल बी कैपिटल आई, स्मॉल बी स्मॉल आई। इतने ही रहेंगे, 4 ही रहेगा। और इसका क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के दौरान क्या होगा आपको पता है? यहाँ पे कैसा होगा सबको पता है, अपने बनाए दिख चुके हैं। कैपिटल बी कैपिटल आई कैपिटल आई। इस कॉलम में कैपिटल बी ऊपर, कैपिटल बी इधर से, कैपिटल आई इधर से, कैपिटल स्मॉल आई इधर से।
भरना तो आता है ना सबको, नहीं आता तो मेंडल का सेकंड लॉ जाकर देख ले अच्छे से। मेंडल का सेकंड लॉ, मेंडल का थर्ड लॉ जो पढ़ाए थे आपको, मेंडल्स के लॉ पढ़ाए थे जब, तो वहां पर जाकर थर्ड लॉ जाकर मेंडल का देख ले, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वहां पे हमने आपको सिखाया है ये चीज। तो ये चक्कर बोर्ड बनाना आता है सभी को। तो अगर F2 जनरेशन में जाकर देखें कि बनाकर देख लीजिएगा आप, हम नहीं बना रहे जा रहे हैं, आप बना लीजिएगा F2 जनरेशन तक पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इस चार्ट को, और F2 जनरेशन में जाएं तो F2 जनरेशन तक क्या होगा, तो F2 जनरेशन में आप देखेंगे कि आपके 12 प्लांट जो है, 12 जो है वो आपके कैसे होंगे, 12 आपके व्हाइट कलर के होंगे। कौन व्हाइट कलर के होंगे, किसकी बात कर रहे हैं, कुत्ते के बाल की। तो आप देख सकते हैं 12 जो आएगा आपका रेशियो, ये व्हाइट कलर के कुत्ते के बाल होंगे। एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट होगा, इस वजह से सभी 12 केस में डोमिनेंट होगा, और 12 केस में आपके कैपिटल आई होने की वजह से आपका व्हाइट कलर के कुत्ते होंगे। 12 केस आप गिन लीजिएगा। 3 केस आप देखेंगे जहां पर क्या होगा, तो 3 केस ऐसे होंगे जहां पर स्मॉल बी कैपिटल आई होगा। मतलब आपके कैसे होंगे, स्मॉल बी कैपिटल आई, ये भी व्हाइट ही होंगे, लेकिन केस कैसा होगा, ब्राउन वाले व्हाइट होंगे। और तीसरी कंडीशन जहां पर प्योर ब्राउन जो आएंगे वो सिर्फ एक होगा। तो देख सकते हैं ब्लैक की कंडीशन फर्स्ट, ये ब्लैक होंगे 3 और एक होगा आपका ब्राउन कलर का, ये रेशियो देखने मिलेगा। तो व्हाइट 12, 3 ब्लैक और आपका एक ब्राउन आएगा, ये रेशियो मिलेगा। इसलिए इस रेशियो को बोलेंगे 12:3:1 का रेशियो। एपिस्टैटिस में कितने आते हैं, रेशियो आते हैं, तो एपिस्टैटिस का रेशियो ये रहा F2 जनरेशन में 12:3:1। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको लगाना है लगा लो, हमसे हेल्प चाहिए तो हम कर देंगे हेल्प। अगर आपको पढ़ने की इच्छा है इतना डिटेल में तो हम हेल्प करेंगे, अदरवाइज आप सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में इतनी सी याद रखिए, एपिस्टैटिक जीन जब एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक देता है और नॉन एलिलिक होते हुए भी, तो उसे कहते हैं एपिस्टैसिस, और जो रोकता है उसको एपिस्टैटिक जीन, जो रुकता है उसको हाइपोस्टैटिक जीन। एग्जाम्पल कुत्ते के बाल में अगर जनरली काला जीन, अगर बी कैपिटल बी होगा तो काला होना चाहिए था, स्मॉल बी होगा तो ब्राउन होना चाहिए था, लेकिन इस कैपिटल बी के साथ कैपिटल आई आ गया तो काला नहीं हो पाएगा, काले का जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा और ये सफेद रह जाएगा। सिंपल सी लाइन, यहीं पर आपको खत्म हुआ। रेशियो 12:3:1 का रेशियो आएगा, आप जाके कैलकुलेट कर देख लेंगे। एपिस्टैटिक जीन हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ना होने की वजह से हम इसको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, कभी भूले भटके अगर आ गया तो थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए, ये ना बोल दो कि सर ने कभी बताया ही नहीं, नाम भी नहीं लिया। इनहिबिटरी जीन, नेक्स्ट है इनहिबिटरी जीन के बारे में। इनहिबिटरी जीन क्या होता है, इसके अपना खुद का कोई फिनोटाइप नहीं होता, खुद के कोई कैरेक्टर नहीं होते इसके, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है, इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन। जिस एलिलिक जीन के पास होता है उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, उसके काम को रोक देता है, तो इनहिबिट कर देता है। और इनहिबिटरी जीन तभी काम करेगा जब इनहिबिटरी जीन डोमिनेंट स्टेज में हो। जब ये डोमिनेंट स्टेज में होगा तभी काम करेगा, रेसेसिव स्टेज में काम नहीं करेगा। अच्छा, ये जो था एपिस्टैटिक जीन, ये दोनों कैरेक्टर को, कोई भी कैरेक्टर को आपको हटा सकता था, चाहे ब्राउन हो चाहे ब्लैक हो, लेकिन इनहिबिटरी जीन जो होता है सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर पर असर करता है, रेसेसिव कैरेक्टर पर इसका कोई असर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए लीफ कलर इन राइस, इसका एग्जाम्पल है लीफ कलर इन राइस, राइस का लीफ कलर का एग्जाम्पल ले ले। तो अगर कैपिटल आर रहता है तो वो पर्पल कलर की लीफ होती है, पर्पल लीफ होगी राइस की। और स्मॉल आर होने के केस में ग्रीन कलर की होगी, अगर ऐसा है तो ये ग्रीन लीफ होगी। अब आपको मालूम चले राइस की लीफ कैसी हो सकती है, तो पर्पल हो सकती है या ग्रीन हो सकती है। अगर ये कंडीशन रही तो पर्पल होगी और ये कंडीशन रही तो ग्रीन होगी। ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। अब यहां पर इनहिबिटरी जीन का काम देखिए, इनहिबिटरी जीन आपका आई से इंडिकेट करेंगे, आई कैपिटल आई, ये हो गया इनहिबिटरी जीन।
अगर इनहिबिटरी जीन इसके पास पहुंच गया तो पर्पल लीफ को पर्पल होने देगा, नहीं होने देगा, और पर्पल लीफ किस रंग की हो जाएगी? ग्रीन कलर की हो जाएगी। वहां पर देखो क्या हो रहा था, वहां पर आई के आने से क्या हो रहा था, आपका ब्लैक का कलर चेंज होकर व्हाइट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्लैक का कलर व्हाइट नहीं हो रहा है, ब्लैक का कलर गायब हो जा रहा है बस। ये वाला डोमिनेट कर जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, ये ग्रीन हो जाएगी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन देखने मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आई, ये लीफ में ये इनहिबिटरी जीन है और इनहिबिटरी जीन की वजह से इसको पर्पल होना चाहिए था, लेकिन पर्पल नहीं होगी। ये किस रंग की होगी? ग्रीन कलर की होगी। अच्छा, इस कंडीशन बताइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई। अब बताइए लीफ किस कलर की होगी? आर है कैपिटल, मतलब किस कलर की होनी चाहिए थी? पर्पल, लेकिन कैपिटल आई है डोमिनेंट, इसलिए किस कलर की होगी? ग्रीन होगी। तीसरा कंडीशन आपका बात करें, कैपिटल आर या स्मॉल आर, कुछ भी ले लो, स्मॉल आई। अब बताइए ये लीफ ग्रीन होगी या नहीं होगी? जल्दी सोच के बताइए, ये लीफ ग्रीन होगी कि नहीं होगी? इनहिबिटरी जीन डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ग्रीन लीफ नहीं होगी, ये पर्पल लीफ होगी। तो देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, ग्रीन होने का चांस यहां पर ग्रीन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इस केस में भी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इस केस में भी ग्रीन लीफ होगी। इस केस में अगला केस बात करते हैं हम, आपका केस नंबर 4, स्मॉल आर स्मॉल आई। सब तो बोल दिया लगता है। ये वाला चौथा, आर कैपिटल आई स्मॉल आई, ये चारों ही केस को देख लो, कैपिटल आर सभी में है, कैपिटल आई सभी में है, इसलिए सारी लीफ किस कलर की होंगी? ग्रीन कलर की होंगी। और किस वजह से हुई? इनहिबिटरी जीन ने इनहिबिट कर दिया कैपिटल आर को। कैपिटल आर मतलब पर्पल कलर देने वाला था, लेकिन कैपिटल आई के होने की वजह से कहीं पर भी कैपिटल आर एक्सप्रेस नहीं होने देगा, और इसीलिए सारी लीफ ग्रीन कलर की हो जाएंगी। इनका रेशियो देखेंगे कितना आएगा? 9 प्लांट आपके ये वाले देखने मिलेंगे, ग्रीन कलर के, ये वाले ग्रीन, ये चारों मिलाकर। जो आर और आई की वजह से होना चाहिए था पर्पल, लेकिन हो गए आपके ग्रीन। दूसरा कॉम्बिनेशन देखें, कैपिटल आर स्मॉल आई या कैपिटल आर स्मॉल आई। देखिए दोनों केस में कैपिटल आई कैसा है? स्मॉल है, मतलब इनहिबिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इन दोनों केस में पर्पल जीन आपका एक्सप्रेस हो पाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। और ये प्लांट मिलेंगे आपको 3 रेशियो में। तीसरा कंडीशन आपका स्मॉल आर कैपिटल आई या स्मॉल आर कैपिटल आई स्मॉल आई। इस कंडीशन को देखिए, इसमें कैपिटल आई है, इनहिबिटरी जीन है, लेकिन इनहिबिटरी जीन सिर्फ किस पर काम करता है? डोमिनेंट कैरेक्टर पर। या डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं, रेसेसिव कैरेक्टर पर काम करेगा? नहीं करेगा। तो कैपिटल आई सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर पर काम करता है, रेसेसिव पर काम नहीं करता। जैसा होगा वैसा का वैसा रहने देगा। तो स्मॉल आर की वजह से क्या होना चाहिए था? ग्रीन, ये ग्रीन का ग्रीन होगा। और ये प्लांट 3 रेशियो मिलेंगे। लास्ट बात करें हम, आपका कौन सा बचा लास्ट कॉम्बिनेशन? स्मॉल आर स्मॉल आई, ये चौथा कॉम्बिनेशन। और इसमें देख सकते हैं इनहिबिटरी जीन भी कोई काम नहीं कर रहा है, और रेसेसिव जीन की वजह से ग्रीन ही होना चाहिए था, इसलिए यहां पर भी आपके ग्रीन प्लांट ही आएंगे, और ये प्लांट 1 कॉम्बिनेशन में होंगे। तो जीनोटाइप रेशियो देखो क्या है आपका, यहाँ पर 9:3:3:1। इसका जीनोटाइप रेशियो आया 9:3:3:1, जैसा मेंडल के लॉ में आया था। और फिनोटाइप रेशियो पूछे तो देखिए, ये वाला भी ग्रीन है, 9 प्लांट ग्रीन है, ये वाले 3 प्लांट ग्रीन है, ये वाला 1 प्लांट ग्रीन है। सिर्फ पर्पल प्लांट कितने हैं? 3 है। देख सकते हैं सिर्फ 3 पर्पल प्लांट है, बाकी सारे के सारे कितने प्लांट हैं? आपके ग्रीन प्लांट है। रेशियो क्या आया? 13:3 का रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या है? 13:3 का रेशियो फिनोटाइप रेशियो आया। और जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 का रेशियो आया।
यहाँ पर 13 प्लांट क्या है, ग्रीन है, और 3 प्लांट क्या है, आपके पर्पल कलर के हैं, इनहिबिटरी जीन की वजह से। इनहिबिटरी जीन के बारे में समझे, इनहिबिटरी जीन अगर डोमिनेंट होगा, कैपिटल आई होगा, तभी काम करेगा, और सिर्फ काम किस पर करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को इनहिबिट करता है। खुद का अपना कोई अस्तित्व है नहीं, अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, बस इसका एक ही काम है, रोकना। ये रहा इनहिबिटरी जीन, और इनहिबिटरी जीन के बारे में हमने पढ़ लिया। तीसरे जीन से मिलते हैं, तीसरे जीन का नाम है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नाम से मालूम चल रहा है जब दो लोग आपस में रहेंगे तभी काम करेंगे, कोई अकेला काम नहीं करेगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अकेला काम, अकेला रहने से कुछ नहीं होगा, इसको आपको दूसरे का साथ चाहिए। जैसे बच्चा पैदा करना हो तो अकेले लड़का बच्चा पैदा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अकेले लड़की बच्चा पैदा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों मिलकर कर पाएंगे, तो बच्चा पैदा होने के लिए दोनों चाहिए। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री जीन की बात करें तो आपका कलर ऑफ फ्लावर, आपका लेथिरस नाम के प्लांट में फ्लावर कलर कंट्रोल करता है 2 कैरेक्टर से। जब कैपिटल सी और कैपिटल पी ये दोनों कैरेक्टर एक साथ रहेंगे, कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों नॉन एलेलिक जीन है, और ये दोनों साथ में आपके डोमिनेंट स्टेज में रहेंगे, तभी प्लांट में आपका कलर आएगा। ये कलरफुल प्लांट होगा कि कलरलेस होगा, कलरफुल होगा। लेकिन अगर इनमें से एक डोमिनेंट हो जाए और एक रिसेसिव हो जाए तो क्या ये कलरफुल होंगे, कैपिटल सी, स्मॉल पी। अब बताइए कैसा होगा, ये वाला तो डोमिनेंट है लेकिन ये रिसेसिव हो गया तो ये कलरफुल नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। या फिर स्मॉल सी कैपिटल पी, ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, इसमें कलर नहीं होगा। कलरफुल होने के लिए दोनों डोमिनेंट होना चाहिए। ऐसा कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, देखो ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये कलरफुल होगा, यस कलर होंगे। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी, देखो दोनों डोमिनेंट है, पी भी कैपिटल मिल गया, सी भी कैपिटल मिल गया, मतलब एक सी कैपिटल होना चाहिए और एक पी कैपिटल होना चाहिए। अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तभी कलरफुल होगा, वरना नहीं होगा, और इसको बोलते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एग्जाम्पल आपका कहता है कलर ऑफ फ्लावर इन लाइथेरस, LATHYRUS, लाइथेरस के प्लांट का फ्लावर का कलर। रेशियो क्या आएगा कलरफुल और कलरलेस का, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 9:7 का रेशियो देखने मिलेगा यहाँ पर F2 जनरेशन में, 9:7। 9 प्लांट्स कलरफुल होंगे और 7 प्लांट्स कलरलेस होंगे। हमने अभी तक पढ़ा दिया आपको एपिस्टैसिस, इनहिबिटरी जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब नीचे के बिल्कुल भी कभी नहीं पूछे जाते जनरली, इसलिए हम इनको नहीं ही पढ़ते हैं। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट हो पढ़ने में तो हमसे बोलना, आपकी डिमांड ऑन डिमांड हम इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, अदरवाइज हम इसको स्किप कर रहे हैं, आप नोट से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। थैंक यू।